हेलो व्यूअर्स, आपका MKS एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। अगर वर्ब को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। मीन्स पर्सन और थिंग्स मीन्स सब्जेक्ट। मीन्स वर्ब इज दैट वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ए लिटिल मोटर ऑफ एक्शन मीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं नो ब्लड नो लाइफ। वर्ब के इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, नो ब्लड नो लाइफ। नो ब्लड नो लाइफ मीन्स जीवन में जो इम्पोर्टेंस ब्लड का है वैसे ही सेंटेंस में इम्पोर्टेंस वर्ब का है। हम बोल सकते हैं नो ब्लड नो लाइफ, ठीक वैसे ही नो वर्ब नो सेंटेंस। बिना वर्ब के सेंटेंस संभव नहीं है, जैसे बिना ब्लड के जीवन संभव नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं verbs are based of our thoughts and feelings। मीन्स जो भी हमारा विचार है उस विचार का जो मुख्य जो वाहक है वह क्रिया है। लाइकवाइज हम लोग वर्ब को और कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे वर्ब शोज एक्शन, स्टेट और पोसेशन। वर्ब के टाइप के बारे में बात करेंगे। पहला कैटेगरी के अनुसार दो तरह के वर्ब होते हैं, एक स्टैटिक वर्ब और दूसरा डायनेमिक वर्ब। और दूसरे कैटेगरी के अनुसार भी वर्ब दो तरह के होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। आप चार्ट में देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है, पहला कैटेगरी के बारे में देखते हैं, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब किसको कहते हैं? स्टैटिक वर्ब मीन्स स्टेट से बना हुआ है। किससे? स्टेट से। मीन्स इसका अगर परिभाषा देना होगा तो हम कैसे दे सकते हैं? द वर्ब विच शो स्टेट और पोसेशन इज कॉल्ड एज स्टैटिक वर्ब। जैसे एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं, मतलब स्टैटिक वर्ब कौन सा होता है? वो वर्ब जो कि स्थिति बताए या स्वामित्व बताए, हक बताए, वैसे वर्ब को हम लोग स्टैटिक वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर देखेंगे तो इज जो वर्ब इसमें है इज है। ये इज जो वर्ब है ये स्थिति बताता है कि ही इज ए टीचर, वह टीचर है, अभी टीचर है, अवस्था बताता है, इस अवस्था में अभी वह टीचर है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो इज क्या है? स्टैटिक वर्ब है। जैसे हिज फादर वाज ए कारपेंटर, हम बोल सकते हैं उसके पिताजी एक बढ़ई थे। तो इसमें क्या है? थे। वाज जो है वर्ब है और ये वाज क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है कि पहले कभी थे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स, मतलब वे सब मेरे दोस्त हैं, मतलब कि अब भी हैं। आर इसमें स्टैटिक वर्ब्स है। राम हैज ए कार। अगला उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, राम हैज ए कार। राम हैज ए कार, इससे क्या पता चला? राम के पास एक कार है। इसका मतलब क्या है? राम ऑन्स ए कार, मतलब राम का अपना एक कार है। ये भी क्या बता रहा है? ये हक, मालिकाना हक बताता है, स्वामित्व बताता है। मतलब राम के पास एक कार है, मतलब राम को एक कार है। राम ऑन्स ए कार। जैसे और भी कुछ हो सकता है स्टैटिक वर्ब में, जैसे आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट बोल रहे हैं अगर हम लोग, तो लाइक क्या है? लाइक वर्ब है और इसका मतलब क्या? पसंद करना। पसंद करना कोई काम नहीं है, इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक स्थिति है, अपने मन का भाव है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, ये भाव है। तो ये लाइक जो है ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है। अब प्रश्न उठता है व्हाट इज डायनेमिक वर्ब? डायनेमिक वर्ब किसे बोलते हैं? जैसे हम लोग एक वर्ब का परिभाषा पढ़ते हैं, वर्ब इज डूइंग वर्ब। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स। वर्ब इज डूइंग वर्ड्स, जो काम करने वाला शब्द होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो कौन सा वर्ब है? वो डायनेमिक बारे में हम लोग बोलते हैं कि
जो काम करता है, काम करने वाला जो शब्द है जिससे काम के बारे में जानकारी होता है उसे डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। या हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ब विच शो ए फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड ए डायनेमिक वर्ब। जिससे भौतिक कुछ कार्य का पता चले उसे डायनेमिक वर्ब कहते हैं। दोनों डिफिनेशन मतलब दोनों एक ही हैं। जैसे इसमें भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, ही प्लेज ए क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट मीन्स क्या होता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो खेलना क्या है, कार्य है, इसमें फिजिकल कुछ कार्य हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ही प्लेज। प्लेज क्या है, वो डायनेमिक वर्ब है। सिंग्स क्या है, डायनेमिक वर्ब है। किक क्या है, डायनेमिक वर्ब है। वैसा रन क्या है, डायनेमिक वर्ब है। जिससे कुछ कार्य होता है, डूइंग वर्ड होना चाहिए। डूइंग वर्ड को हम लोग डायनेमिक वर्ड बोल सकते हैं, डायनेमिक वर्ब बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी स्टैटिक वर्ब और दूसरा कैटेगरी डायनेमिक वर्ब। अब दूसरे कैटेगरी के अनुसार चलते हैं। दूसरे कैटेगरी में भी हम लोग वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो होता है, पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ लिए, दूसरे कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में वर्ब दो प्रकार के जो होते हैं, एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब होता क्या है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो देखिए, द वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, उस क्रिया को फाइनाइट क्रिया कहेंगे जो कि कर्ता के नंबर के अनुसार या पर्सन के अनुसार अगर अपना रूप बदल लेता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। या सेंटेंस के टेंस के अनुसार जो अपना रूप बदलता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे। वैसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, उस वर्ब को कहेंगे जो कर्ता के अनुसार या टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब का परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब वो क्रिया जो कि टेंस और सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं परिवर्तित करता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब का उदाहरण। फाइनाइट वर्ब मतलब जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता है उसे फाइनाइट कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, क्या, ही प्लेज क्रिकेट, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ही प्लेज क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है। अगर ही के जगह पे अगर हम लोग लगा देंगे, कुछ आई लगा दें या दे लगा दें, मीन्स पर्सन अगर बदल दे सब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, वर्ब भी वर्ब का रूप बदल जाएगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट अब हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट या आई प्ले क्रिकेट या यू प्ले क्रिकेट। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, मत मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के फॉर्म के अनुसार, सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है, या हम बोल सकते हैं फॉर्म किस फॉर्म में है, मतलब सब्जेक्ट किस नंबर का है या टेंस कौन सा है, उसके अनुसार जो बदलता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वहीं एक दूसरा दूसरा जो वर्ब होता है, दूसरा टाइप होता है वर्ब का, पहला तो बताए थे फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगले क्लास में करेंगे। अभी समय के कमी की वजह से इस वीडियो को आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको बंद करेंगे। देखिए फाइनाइट वर्ब आप देखेंगे तो फाइनाइट वर्ब तीन तरह का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसे लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। एक हो गया फाइनाइट वर्ब का पहला रूप प्रिंसिपल वर्ब हो गया, दूसरा रूप लिंकिंग वर्ब हो गया जिसे कोपुलर वर्ब भी कहते हैं, और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी जिसे कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हो गया। उसी तरह से अब प्रिंसिपल वर्ब को भी हम चाहें तो उसे दो तरह से बांट सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया, उसके अनुसार। नहीं तो दूसरा
प्रिंसिपल वर्ब को और हम लोग बांट सकते हैं किस तरह से, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब के रूप में बांट सकते हैं। उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं, या तो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो सकता है या मॉडल ऑक्सिलरी हो सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी को ही हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। उसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम तीन रूप में बांट सकते हैं। कैसे, तो पहला हो गया इन्फिनाइट इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया जीरंड और तीसरा हो गया पार्टिसिपल्स। और इन्फिनेटिव्स को भी कई रूप में बांट सकते हैं, जीरंड को भी और पार्टिसिपल्स को भी, ये सब हम लोग कई रूप में बांट सकते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इतने पे ही इस वीडियो को रोकते हैं। अगले पार्ट में ये सब जो वर्ब के जो टाइप हैं इनको विस्तार से बताएंगे। देखने के लिए थैंक यू। और अगला मेरा वीडियो देखने के लिए जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।